हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक द एग्जाम। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में कुछ सवाल देखे थे और इस वीडियो में भी हम कुछ इम्पोर्टेंट सवाल देखेंगे। नंबर सिस्टम के ही होते हैं जो किसी भी क्वेश्चन में किसी भी एग्जाम में आ जाते हैं और लड़के कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि किस तरीके से हम आंसर बताएं। ठीक, जैसे 11वें सवाल दिया गया है, यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि एक दीवार घड़ी में 10 घंटे बजने में 18 सेकंड लगते हैं, तो 11 घंटे बजने में कितने सेकंड लगेंगे ये बताना है। ठीक है दोस्तों, 10 घंटे बजने में 18 सेकंड लगते हैं। अब यहाँ पे घंटे, ये टाइम वाला घंटा नहीं है, ये घंटा वो जो आपने दीवार घड़ी में देखा होगा उसमें जो लोलक लगा होता है वो बजता है ना रात में। कभी जितने टाइम होता है 2 बजता है तो 2 बार बजता है, 3 बजते तो 3 बार बजता है, उसकी बात कर रहा है। ठीक, जो लोलक बजता है कि 10 बार बजने में उसको जो है 18 सेकंड लगते हैं, तो 11 घंटे बजने में जो है कितना सेकंड लगेगा ये बताना है। यहाँ पे 10 घंटे बजने में 18 सेकंड लगते हैं, 11 घंटे बजने में कितने सेकंड लगेंगे। तो हम सबसे पहले 10 घंटों की बात करेंगे। मान लो एक बार बजा, दूसरी बार बजा, तीसरी बार बजा, चौथी बार बजा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 घंटे हो गए। ठीक, 10 घंटे बजने में कितना टाइम लगता है? 18 सेकंड। ठीक, अब 10 घंटे में देखिए कितने इंटरवल हुए होंगे। ये देखिए यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंटरवल हो रहे हैं। 10 घंटे बजने में जो है 9 इंटरवल ये हो रहे हैं, यानी कि 10 घंटे या कहो कि 9 इंटरवल होने में टाइम जो है वो कितना है? 18 सेकंड। भाई 10 घंटे बजने में कितने इंटरवल हो रहे हैं? 9 इंटरवल हो रहे हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं या तो 10 घंटे कह दें या 9 इंटरवल कह दें, है कि नहीं। 10 घंटे बजने में या 9 इंटरवल होने में 18 सेकंड लगते हैं। ओके, तो भाई बताइए 9 इंटरवल होने में 18 सेकंड लगते हैं, तो एक इंटरवल में कितना टाइम लगेगा? एक इंटरवल में 18/9 यानी कि 2 सेकंड, है कि नहीं। अब यहाँ पे हमसे 11 घंटों की बात कही है, 11 घंटों की, तो हम 11 कर लेंगे। ये 10 घंटे हैं, 11 कर दिए, ये 11 हो गए। तब इंटरवल कितने हो जाएंगे? एक और इंटरवल आ जाएगी, यानी कि 10 इंटरवल हो गए, है कि नहीं। 9 इंटरवल का जब टाइम 2 सेकंड है तो 10 इंटरवल का टाइम कितना हो जाएगा? 10 इंटरवल का 10 इंटरवल का जो टाइम होगा वो 10 इंटू 2, एक का 2 सेकंड है तो 10 का कितना हो जाएगा? 20 सेकंड। 20 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, दोबारा से समझ लीजिए, यहाँ पे 10 घंटों की बात की, 10 घंटे बजने में 18 सेकंड, यानी कि 10 घंटों का मतलब 9 इंटरवल। 9 इंटरवल होने में 18 सेकंड लगते हैं, यानी कि एक इंटरवल होने में 2 सेकंड लगते हैं। अब 11 घंटों की बात कही है तो 11 घंटे हो गए, तो ये टोटल इंटरवल कितने हो जाएंगे? 10 इंटरवल हो जाएंगे। ठीक, तो 10 इंटरवल का हमसे टाइम पूछ दिया गया, तो एक इंटरवल का 2 सेकंड, 10 का 20 सेकंड। आंसर समझ में आया? सवाल किस तरीके का है। अब इसी को हम ट्रिक से करेंगे। उसकी ट्रिक क्या होगी? अभी हमने बेसिक तरीके से समझा दिया, हालांकि बेसिक भी ज्यादा बड़ा नहीं है, और बेसिक मतलब समझ में आ गया तो आप डायरेक्टली ऐसी मौके जवाब दे सकते हैं। फार्मूला इसके लिए क्या होगा? फार्मूला जो होगा वो होगा आपका T2, यानी कि दूसरा टाइम हमसे पूछा है, पहला ये दिया गया T2 इक्वल टू N2 माइनस 1 अपॉन N1 माइनस 1 इंटू T1। ये करना है। ठीक है दोस्तों, बस अब हमसे
T2 निकल आएंगे, सीधे N2 कितना है, ये N2 का मतलब बजना, ठीक, घंटे जितनी बार हो रहा हो, या 11 माइनस 1 ये 10 माइनस 1 इंटू दिया गया है 18 दिया गया है, ये हो जाएगा आपका 10 9 गुणा 18, 9 गुना 18 और 10 दूना 20। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ये आपका फार्मूला, ठीक है दोस्तों, ये आप नोट कर सकते हैं। समझ में आया दोस्तों? चलिए एक और सवाल देखते हैं हम। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक सैनिक 24 गोलियां चलाने में 46 सेकंड का टाइम लेता है, तो 40 गोलियां चलाने में कितना टाइम लेगा? तो आप सीधे फार्मूले से कर सकते हैं या बेसिक से समझ के कर सकते हैं। भाई 24 गोलियां चलाने में कितने इंटरवल होते होंगे? 23 इंटरवल हो जाते हैं। 23 इंटरवल होने में 46 टाइम लगता है, 46 सेकंड, यानी कि एक इंटरवल में 2 सेकंड का टाइम लगता है। तो 40, अब 40 गोलियां चलने में कितने इंटरवल होंगे? 39 इंटरवल होंगे, है कि नहीं? 40 गोलियां चलने में 39 इंटरवल होंगे, तो सीधे आप 39 दूना 39 और गुणा 2 कर सकते हैं। यानी कि यहाँ से देखा कि 24 गोलियां चलने में 23 इंटरवल होंगे। 23 इंटरवल में जो है टाइम लग रहा है आपका 46 सेकेंड, यानी कि एक इंटरवल में कितना टाइम लगेगा? 23 दूना 46, यानी कि 2 सेकेंड। अब 40 गोलियां चलने में जो है कितने इंटरवल होंगे? 39। 40 गोलियां चलने में 39 इंटरवल होंगे। 39 इंटरवल कितना टाइम लगेगा? सीधे 39 गुना 2, यानी कि 78 सेकंड आ जाएगा। ठीक, यदि ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो सीधे आपको फार्मूला बताइए, इंटू माइनस 1/n1 माइनस 1 इंटू T1। बस T2 हमसे पूछा गया है, N2 कितना दिया हुआ है? 40, 40 माइनस 1 यानी कि 39 अपन N1 माइनस 24 माइनस 1 यानी कि 23 गुणा पहला टाइम ये 46 सेकंड, ये 2 किया और पहला गुना 78 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों? ओके, चलिए। तो चलिए दोस्तों, हम इस सवाल पर बात करेंगे। इस सवाल में क्या कह रहा है कि एक समूह में कुछ गाय तथा कबूतर हैं, गाय हैं और कबूतर हैं, जिनके सिरों की संख्या 120 है तथा पैरों की कुल संख्या 400। सिर 120 हैं और पैर कुल मिला के कितने हैं? 400 पैर हैं। तो बताइए समूह में कुल कितनी गाय हैं, ये बताना है। ठीक है दोस्तों, जब इस तरीके का सवाल आए तो सबसे पहले आपको क्या देखना है? आपको देखना है सिरों की संख्या, कि सिर कितने हैं। जितने सिर होंगे उतने ही जानवर होंगे, ठीक, उतने ही जानवर होंगे। जितने समूह में उतने ही जानवर होंगे जितने सिर होंगे, है कि नहीं? क्योंकि सिर तो सबके पास एक ही होता है, गाय के पास भी एक होता है और कबूतर के पास भी एक होता है। यानी कि जितने सिर होंगे उतने ही जानवर होंगे, है कि नहीं? अब यहाँ पे गाय पूछी हमसे कि गाय कितनी है। अब 120 सिर है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि टोटल जो जानवर हैं वो 120 हैं। ठीक, अब 120 में कुछ गाय हैं और कुछ कबूतर हैं, है कि नहीं? तो हम क्या करेंगे? गाय को हमने मान लिया कि के गाय है। क्या मान लिया? कि गाय कितनी है? के गाय है। जब 120 में के गाय हैं तो कबूतर कितने होंगे? 120 माइनस के। भाई इतने टोटल जानवर है, उनमें से अगर गाय घटा दें तो कबूतर बचेंगे, तो ये कबूतर हो गए। ठीक, उसके बाद फिर हम देखेंगे पैरों को, कि पैर कितने दिए गए हैं। पैर हमें 400 दिए गए हैं। अब ये गाय कितनी है? के हैं। अब उनके गाय के कितने पैर होते हैं? 4 होते हैं, एक गाय के 4 पैर, तो के गाय के कितने हुए? 4 इंटू के, यानी कि 4 के पैर हो गए। ठीक, प्लस कबूतर के पैर भी गिन लेंगे हम, तो 120 माइनस के, ये आपके पास कबूतर हैं और एक कबूतर के पास 2 पैर होंगे। ठीक, और कुल पैर कितने दिए गए हैं? 400।
समझ में आया दोस्तों। सबसे पहले क्या करना है, सिर देख लेना है, जितने सिर होंगे उतने ही जानवर होंगे। 120 सिर दिए हैं यानी कि 120 जानवर हो गए। उनमें से के गाय हैं तो कबूतर कितने होंगे, 120 माइनस के। ठीक, उसके बाद फिर हम आएंगे पैरों में, तो यानी कि गाय के 4 पैर होते हैं तो 4 का गुणा गाय की संख्या में करना है, और 2 पैर होते हैं कबूतर के तो 2 का गुणा हमें कबूतर की संख्या में कर लेना है। अब इनको सॉल्व करके जोड़ लेंगे हम। 2k 4k प्लस ये 2 का अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये 240 माइनस 2k बराबर 400। ठीक, अब ये माइनस के 2k हैं और ये प्लस के 4k हैं, तो प्लस के ज्यादा है तो प्लस के 4k से ये माइनस का 2k घट जाएगा, तो बचेगा कितना, प्लस का 2k बचेगा बराबर इस 240 को जो है हम इस साइड ले आएंगे, 400 माइनस 240। समझ गए दोस्तों। अब 2k इक्वल टू इससे इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा, 160 बचेंगे। 2 से इसको कट कर दिए तो k कितना आएगा, 80 गाय। k हमने मानी थी गाय, तो टोटल कितनी हो जाएगी गाय, 80 गाय हो जाएंगी। समझ में आ रहा है दोस्तों। ओके दोस्तों, अब हम इस क्वेश्चन पे बात करेंगे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक छात्र को किसी संख्या में, कोई स्टूडेंट है, उसको जो है किसी संख्या में पता नहीं है, कोई संख्या में जो है 7/5 का गुणा करने को कहा है कि उस संख्या में 7/5 का गुणा कर दो। ठीक, लेकिन गलती से उसने 5/7 का गुणा कर दिया। 7/5 का गुणा करने को कहा था लेकिन उसने 5/7 यानी उल्टे का गुणा कर दिया, तो जो उत्तर उसका आया वो सही उत्तर से 72 कम हो गया। कितना, 72 कम हो गया। तो वह संख्या बताइए। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो ऐसे सवालों को हमें क्या करना है, जब भी हमसे ऐसे सवाल आए, हमसे संख्या पूछी है, ठीक, अब हमें संख्या पता नहीं है, संख्या हमें क्या मान लेनी है, ये संख्या x मान ली हमने, क्या है x। अब उससे हम सवाल में उस लड़के से, छात्र से कहा कि 7/5 का गुणा करो। अगर इस संख्या में वो 7/5 का गुणा करता तो उत्तर सही आता, जो भी उत्तर आता ये उत्तर आता। ठीक, लेकिन उसने क्या किया कि 5/7 का गुणा कर दिया। उसने 5/7 का गुणा किया, कहा गया 7/5 का गुणा करने को, लेकिन उसने 5/7 का गुणा कर दिया। ठीक, तो उत्तर आना चाहिए था ये, लेकिन आ गया ये। ठीक, फिर उसने कहा है सवाल में कि जो उत्तर आया गलती करने पर वो सही उत्तर से 72 कम है। ये सही उत्तर है, तो इससे ये वाला जो है 72 कम है, हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस कर देंगे। यानी कि सही उत्तर से गलत उत्तर को अगर हम घटाएंगे तो कितना आना चाहिए, 72 आना चाहिए। बस ये आपका बन गया। समझ में आया। ओके, चलिए अब इसको करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे बटे में 5 है, यहाँ पे बटे में 7 है। आप एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। अब 5 7 35, 7 बार जाएगा, 7 7 49, यहाँ पे 49x हो जाएगा, माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25x हो जाएगा। 7 5 35 और 5 25, अब 35 आ जाएगा यहाँ, 7/2 गुणा 35 हो जाएगा। अब यहाँ 35 को हमने यहाँ ले आए तो अब यहाँ इसका कोई काम नहीं रहेगा, अब ये चला गया। ठीक, ओके। अब इससे इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए 49 से 25 को घटाया तो आपका आएगा 24x बराबर 72 गुणा 35। ठीक, अब 24 से इसको कट किया तो 24 थी 72, x बराबर कितना आ गया, 105 आ गया आपका। यानी कि वह संख्या क्या थी, वह संख्या आपकी 105 थी जिससे गुणा करने को कहा था। समझ में आया दोस्तों। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप हमें जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो जो भी हमारे चैनल में नए हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, और कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइएगा कि जो भी आपकी समस्या हो कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइएगा। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।